तो हेलो एवरीवन, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस कंप्लीट वीडियो में आपको आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट व्हाई इज कम्युनिकेशन नीडेड इन सब टॉपिक्स पे वीडियो आपको अपलोड कर दिया था और साथ ही साथ मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को बता दिया था कि आपको सिलेबस में आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और किन किन टाइप्स को पढ़ना है कम्युनिकेशन में। तो उसमें कुल 4 टाइप्स को हमने देख लिया था कि आपको वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पढ़ना है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपके दो टाइप्स होते हैं, आपका ओरल कम्युनिकेशन और रिटेन कम्युनिकेशन। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की डिफिनेशन क्या होती है और इसकी जो दो टाइप्स होते हैं ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटेन कम्युनिकेशन, इनका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इनकी डिफिनेशंस क्या होती है। यदि आपके पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन तो आपको कैसे लिखना है, सभी चीजों को बताने वाला हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका व्हाई इज कम्युनिकेशन नीडेड इस और व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिया था। तो आज का जो आपका सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, सेकंड क्वेश्चन आपका होने वाला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्बल कम्युनिकेशन। इसी प्रकार से आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करने के बाद आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जब भी इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्बल कम्युनिकेशन, अर्थात इसका अर्थ है वर्बल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, तो आपको सिंपली वर्बल कम्युनिकेशन क्या करना है, हेडिंग लगा लेना है। हेडिंग लगाने के बाद दो ठो अंडरलाइन ऐसे आप कर सकते हैं, इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना होता है। तो देखिए, हम आप लोग को बता दें, आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम किसका यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो वही आपका वर्बल कम्युनिकेशन के नेम से जाना जाता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने वर्ड का यूज करते हैं, अपने शब्दों का यूज करते हैं। देखिए, वर्ड हम ओरली कर सकते हैं, फिर रिटन के रूप में कर सकते हैं। जैसे आप किसी से चैट चैट के थ्रू बात कर रहे हैं तो आप अपने वर्ड को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये आपका किसके थ्रू आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। यदि आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपने थॉट्स फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो किसके थ्रू कर रहे हैं, आप एक अपने लैंग्वेज, एक शब्दों अर्थात एक वर्ड के थ्रू ही कर रहे हैं। तो ये भी आपका किसके थ्रू आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। वर्बल में किसके थ्रू आएगा, ओरली कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। यदि आप आपस में डायरेक्टली बात कर रहे हैं और किसी व्हाट्सएप चैट के थ्रू बात कर रहे हैं तो आपका रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू वो आता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम किसका, शब्दों का प्रयोग करते हैं अर्थात वर्ड्स का यूज करते हैं, इज नोन एज आपका वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए, इसको लिखना क्या होता है, द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज वर्ड। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हमें वर्ड की आवश्यकता होती है, वर्ड की प्रयोग करना होता है, उसे क्या इज नोन एज क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज वर्ड टू कम्युनिकेट, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं टू कम्युनिकेट, अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए, इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, वो जाना जाता है वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हमें शब्दों का प्रयोग करना होता है, वर्ड्स का यूज करना होता है अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो आपका क्या जाना जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके इतना तो हो गया, इतना तो सिंपल था, आप लोग सिंपली लिख पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के एंड होने के बाद सेंड कर दूंगा। इसे नोट करना हो तो कॉपी पेन लेके बैठे नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स पीपल टू मोर एक्यूरेट, क्विक एंड क्लियर इन दियर मैसेज। यह सहायता करता है अत्यधिक परिशुद्ध, क्विक अर्थात फास्ट एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से दियर मैसेज, उनके संदेशों को आसानी से क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आवश्यकता होती है। इट हेल्प्स पीपल टू मोर एक्यूरेट, क्विक एंड क्लियर इन दियर मैसेज, अपने संदेशों को आसानी पूर्वक स्पष्ट रूप से क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए सहायता करता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ डिलीवरी, देखिए जो आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है इसके आधार पर वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, verbal communication is further divided into oral and written communication। अब यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन जिसे आप मौखिक
क्या कहते हैं, मौखिक संप्रेषण संचार कहते हैं, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 2 कम्युनिकेशन के बारे में अब पढ़ना है। तो इसकी डेफिनेशन आशा करता हूँ आप लोग का क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज टू वर्ड टू कम्युनिकेट आवर लैंग्वेज और थॉट्स इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस हो गई। अब हम इसके टाइप्स के बारे में चलेंगे, आपका ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आपका ओरल और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखिए, आप जब भी पूछा जाए तो ओरल कम्युनिकेशन, जैसा कि आप जानते हैं, ओरल मतलब होता है मौखिक, अर्थात जैसे किसी से आप डायरेक्टली मौखिक बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू आता है। तो इसमें लिखना होता है the communication in which used a language to draft our message and our speech organs are used to deliver। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी मैसेज को एक से दूसरे के पास डिलीवर करने के लिए, दैट मैसेज इज कॉल्ड एज ओरल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम अपनी लैंग्वेज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी लैंग्वेज अपनी कम्युनिकेशन को करने के लिए डायरेक्टली करते हैं, तो आपका किसके थ्रू आएगा, वो आपका आएगा दैट मैसेज इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। इस प्रकार के मैसेज को आप ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं आप मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन डन इन ओरल फॉर्म। देखिए, जो अधिकतर आपके कम्युनिकेशन होते हैं वो आपके ओरली होते हैं, अर्थात मौखिक ही होते हैं। जितने भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं, लोगों से आप बातचीतें करते हैं तो आप मौखिक ही करते हैं, तो आप क्या कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन डन इन ओरल फॉर्म। अधिकतर आपके जो कम्युनिकेशन होते हैं वो मौखिक फॉर्म में ही होते हैं, मौखिक रूप में ही किए जाते हैं। इट इज क्विक एंड इजी टू यूज। यह बहुत ही आसान और क्या होता है, सरल होता है। इट इज क्विक एंड इजी टू यूज, यह बहुत आसान और सरल होता है क्या करने में, यूज करने में, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही यहाँ पे ज्यादा बैरियर्स भी आते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन की डिफिनेशन आशा करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि दी कम्युनिकेशन इन विच वी यूज ए लैंग्वेज टू ड्राफ्ट आवर मैसेज एंड आवर स्पीच ऑर्गन्स आर यूज टू डिलीवर दैट मैसेज इज कॉल्ड एज ओरल कम्युनिकेशन। इस प्रकार के मैसेज को ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की और देखेंगे हम थोड़ा सा। जैसे ही आपके पेपर में पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा सा लिख देना होता है, जिससे आपको टीचर्स के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिल पाते हैं। तो ये लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी फास्ट, यह बहुत क्या है, शीघ्र हो जाता है। लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड और इमीडिएट फीडबैक इज गिवन। इमीडिएट फीडबैक मतलब जल्द से जल्द इसमें आपका फीडबैक मिल जाता है। जैसे आप किसी से रिटन कम्युनिकेशन करेंगे तो इसमें आपका फीडबैक आने में थोड़ा समय लगता है, वो मैसेज को रीड करेगा, उसके बाद सोचेगा, उसके बाद रिप्लाई देगा। और यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके मैसेज सुनते ही डायरेक्टली क्या कर देगा, फीडबैक अपना दे देगा। तो फीडबैक आने में इसमें कम देरी लगती है, इसलिए इसका एक एडवांटेज क्या हो जाता है, इमीडिएट फीडबैक इज गिवन। उसके बाद डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ इसके। इट हैज नो रिकॉर्ड। देखिए, इसमें जो आप कम्युनिकेशन करते हैं इसका किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होता है, अर्थात इसे कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा इसे किसी भी प्रोसेस से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। बाकी आप जो किसी से चैट के थ्रू बात करते हैं, मेल के थ्रू बात करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। आप किसी से फ़ोन के थ्रू बात करते हैं तो वो भी चीज़ें आपके वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है, इट हैज नो रिकॉर्ड। क्या बताया मैंने, इट हैज नो रिकॉर्ड, इसका क्या आता है, डिसएडवांटेज के थ्रू आता है। देयर इज नॉट चांस टू एडिटिंग। इसमें भी एडिटिंग की कोई चांस नहीं रहती है। देखिए, किसी को आप मैसेज भेजते हैं उसे आप एडिट कर सकते हैं कि मैसेज आपसे द्वारा गलत सेंड हो गया है, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का ऑप्शन रहता है वहां पे रिटन कम्युनिकेशन में, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रकार का एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जो बातें आपने एक दूसरे के साथ शेयर कर दी उससे बदला नहीं जा सकता है। इट हैज बीन यूज्ड इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। यह बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज एडवांटेज हो गए। नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, चीज़ों को लिख देते हैं, मतलब अपनी भाषाओं का तो प्रयोग होगा ही, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली अपनी भाषाओं को मुंह से नहीं बोलते हैं, अपनी बाकी टाइपिंग के थ्रू, अपने लैंग्वेज के थ्रू, चैट के थ्रू लोगों को कम्युनिकेट कर देते हैं।
The communication in which language is used to draft a message and writing capabilities are used to deliver that message is called as written communication. ऐसा communication जिसमें हम अपने लैंग्वेज को यूज्ड करते हैं, क्या क्या करते हैं, यूज्ड करते हैं तो मैसेज राइटिंग, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम मैसेज को लिखने के लिए अपने लैंग्वेज का यूज करते हैं। लैंग्वेज तो यूज होगा ही, बाकी डायरेक्टली नहीं यूज होगा और यहाँ पे टाइपिंग के थ्रू या फिर चैट के थ्रू होगा। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, द कम्युनिकेशन इन विच लैंग्वेज इज यूज टू ड्राफ्ट ए मैसेज एंड राइटिंग कैपेबिलिटीज आर यूज टू डिलीवर दैट मैसेज इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। तो उसे क्या कहा जाता है, रिटन कम्युनिकेशन के नेम से जाना जाता है। इट हैज प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यह एक प्रोफेशनल फॉर्म होता है। जैसे आप किसी से मेल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू डायरेक्टली किसी से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपका ये माना जाता है कि आप प्रोफेशनली किसी से क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हैं। तो यह प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल लाइफ। यह अधिकतर कहाँ पे यूज किया जाता है, महत्वपूर्ण कहाँ पे होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ में आपका अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आशा करता हूँ आपको रिटन कम्युनिकेशन क्लियर होगा कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप अपने लैंग्वेज का यूज करते हैं मैसेज को रिटर्न करने में अथवा लिख कर, और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज प्रोफेशनल जगहों पे किया जाता है अधिकतर। उसके बाद एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं उसे हम देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फर्दर रिगार्ड्स, देखिए इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स। इसमें देखिए फ्यूचर रिकॉर्ड्स करने का ऑप्शन रहता है, मतलब आप जो मैसेज सेंड कर दिए हैं उसको रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है कि कोई बाद में कहे कि मैंने ये मैसेज नहीं शेयर किया था आपके साथ, तो आप उसे दिखा सकते हैं कि आपने यही मैसेज हमारे साथ शेयर किया था। और जबकि यहाँ पे जो ओरल कम्युनिकेशन था उसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओरली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा एडवांटेज होता है इट हेल्प्स टू डील इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके बाद देयर इज ए चांस फॉर रिवीजन बिफोर डिलीवरी द मैसेज। यहाँ पे मैसेज को डिलीवर करने के लिए एक चांस मिल जाता है कि जैसे आप मैसेज को किसी को लिख चुके हैं और उसके बाद सेंड नहीं किए हैं तो एक बार मैसेज को रीड कर सकते हैं कि मैंने सही मैसेज को लिखा है कि नहीं। जबकि ओरल में आप एक बार मैसेज को बोल दिया किसी से, किसी चीज़ों से अपनी बातों को शेयर कर दिया तो उसे एडिट करना का कोई चांस और रिवीजन करने का कोई चांस किसी प्रकार का नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, एक प्रकार का रिटन कम्युनिकेशन होता है। डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हम देखेंगे तो आपका जो डिसएडवांटेज हो जाएगा दोस्तों, वो आपका डिसएडवांटेज होगा इट कैन नॉट बी डन विदाउट लिटरेसी। यह लिटरेसी के बिना नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद इट इज स्लोअर, यह थोड़ा स्लो मोशन में होता है, स्लो मोशन में होता है। उसके बाद फीडबैक इज नॉट इमीडिएट, इसमें फीडबैक बहुत तेजी से नहीं आते हैं। तो इसमें फीडबैक आने में टाइम लगता है। जैसे आपने किसी के साथ मैसेज को शेयर किया तो उसमें आपको फीडबैक आने में समय लगता है। अगली वीडियो में मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आपने नोट्स को नहीं परचेज किया है तो आप लोग 6307933763 पे कांटेक्ट करके 49 रुपये पेमेंट करके आप सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ की नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगले वीडियो में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के दौरान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।